न्यू हाय जागी तो पता चला कि उसकी अपनी सौतेली चाची उसे बूढ़े आदमी के पास कर्ज चुकाने के लिए बेच रही है। भागते हुए रास्ते में वो अचानक सबसे अमीर घर की मालकिन की नजर में आ गई। महिला ने 30 लाख रुपए महीना वेतन देने का ऑफर दिया। बस एक शर्त थी, उसे अपने गूंगा बेटे से शादी करनी होगी। ये लड़की रुआन शिंगमियान नाम की थी, अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई गरीब स्टूडेंट। उस दिन उसी लालची चाची ली चुनमई ने 30 लाख के जुआ के कर्ज में डूबकर 2 गुंडों को बुला लिया और रुआन शिंगमियान को बांधकर वांग बॉस के बेड पर चढ़ाने की तैयारी करी। रुआन शिंगमियान ने एक धक्का मारकर चाची को गिराया, सामान का बैग उठाया और भाग निकली। भागे भागे जब वो रास्ता भटक गई तो अचानक 100 रुपए का नोट उसके चेहरे पर चिपक गया। उसने ऊपर देखा तो आसमान से नोटों की बारिश हो रही थी। दरअसल ये सबसे अमीर जियांग परिवार की मालकिन पैसे बिखेरकर गुस्सा उतार रही थी। जियांग फुरैन उस वक्त बेहद परेशान थी। उनका बेटा जियांग यानदिल की सर्जरी का सबसे युवा मुख्य सर्जन था, लेकिन वो बेहद अकेला, चुपा और गूंगा था। आज उसकी 20वीं डेट पर भी लड़की उसकी ठंडी साइलेंस से डरकर भाग गई। जियांग फुनचन ने फैसला कर लिया था कि अब उन्हें एक आंटेदार लड़की चाहिए जो उनके बेटे का मुंह खोल दे। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम उसे खूब गाली दो। रुआन शिंगमियान की आंखें चमक उठी। रोज सुंदर लड़के से बातें करने पर साल में 3 करोड़ 60 लाख कमाई। ये तो आसमान से गिरा वरदान था। चाची के चंगुल से बचने के साथ साथ भारी भरकम सैलरी भी मिलेगी। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। ज्वाइनिंग के पहले दिन ही रुआन शिंगमियान ने अपनी जबरदस्त लड़ाकू सेट दिखा दी। वो सीधे जियांग यान के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी और लड़खड़ाकर उसके सीने में जा गिरी। जियांग यान ने उसे धक्का देकर अलग किया और ठंडे स्वर में बस एक शब्द बोला। रुआन शिंगमियान नाराज होने की बजाय शर्म हया छोड़कर चिपू मोड़ में आ गई। वो जियांग यान के बाथरूम में घुसकर उसे बैग मसाज और सिरप का पैकेज बेचने लगी। जब वो पढ़ रहा होता तो टेबल के नीचे घुसकर उसे अंगूर खिलाने लगी। जियांग यान की ठंडक के सामने रुआन शिंगमियान ने अपना आखिरी हथियार चलाया। जियांग यान उसे लगातार सताने से सिर दर्द महसूस कर रहा था। वो गुस्सा करने ही वाला था कि बिना जाने उसके मुंह से शिकायत निकल गई। रुआन शिंगमियान खुशी खुशी फोन निकालकर रिकॉर्डिंग दिखाने लगी। जियांग यान बिल्कुल बेबस हो गया और मजबूरन मान गया। दोनों ने जल्दी से शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। शादी के बाद रुआन शिंगमियान पैसे लेकर काम बड़ी ईमानदारी से करने लगी। एक दिन वो अस्पताल में जियांग यान से मिलने गई, तभी उसकी बदनसीब चाची ली चुनमई से सामना हो गया। ली चुनमई ने देखा कि रुआन शिंगमियान अब अमीर घर की बहू बन गई है तो उसका खून खौल उठा। वो सबके सामने रुआन शिंगमियान पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाने लगी और उसकी मर चुकी मां को भी गालियां देने लगी। ये सुनकर रुआन शिंगमियान का खून गर्म हो गया। उसने आगे बढ़कर ली चुनमई को 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दी। जब ली चुनमई रो धोकर मचाने वाली थी तभी जियांग यान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच गया। उसने ठंडी नजरों से ली चुनमई को देखते हुए अपना हक जताया। फिर उसकी आंखों में क्रूरता चमकी और उसने आदेश दे दिया, चुनमई को खड़े होकर मुके, लातें, कमर, पीठ हर जगह मारो, हर हड्डी का ध्यान रखना। रुआन शिंगमियान अपने पति को इस तरह अपनी रक्षा करते देख मन ही मन फूल गई। ये गूंगा पति आखिरकार बहुत दमदार निकला। जियांग यान रुआन शिंगमियान के साथ ली चुनमई के घर गया और उसकी मां की अस्थियां व बाकी यादें छुड़ा ली। मां की फटी हुई फोटो देखकर रुआन शिंगमियान की आंखें भर आईं। वो बालकनी में बैठकर रोते हुए जियांग यान को अपनी कहानी सुनाने लगी। उसे 3 साल की उम्र में पिता ने घर में रहते हुए ही दूसरी औरत के साथ भाग लिया था। मां ने अकेले बहुत मुश्किल से उसे बड़ा किया, लेकिन बीमारी की वजह से जल्दी ही दुनिया छोड़ गई। रुआन शिंगमियान के आंसू पहुंचते हुए जियांग यान, जो बात करने में हमेशा अकड़ता था, इस बार अजीब तरीके से एक कैंडी निकालकर उसे देने लगा और मेडिकल भाषा में अपना प्यार छुपाते हुए बोला। उसने धीरे से रुआन शिंगमियान के आंसू पहुंचे और धीमी आवाज में दिलासा दिया। उस पल दोनों की उन दिलों ने जो बचपन से प्यार की कमी महसूस कर रहे थे एक दूसरे को सहारा दिया। लेकिन अमीर घरानों की दुश्मनी उन्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। अगले दिन जब दोनों पिकनिक के लिए निकलने वाले थे तभी जियांग परिवार का नाजायज बेटा जियांग हान महंगे मैबा कार में आकर खड़ा हो गया। जियांग हान घमंड में चूर होकर जियांग यान को अपाहिज मां के सामने घुटने टेकर बचाए गए बेकार इंसान कहकर अपमानित करने लगा। रुआन शिंगमियान अपने पति को अपमानित होते देख नहीं रह सकी। उसने पूरा जोर लगाकर जियांग हान को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि वो चुप हो गया। बाद में जियांग यान खिड़की के पास खड़े होकर उदास स्वर में रुआन शिंगमियान को अपनी सच्चाई बताने लगा। ये नाजायज बेटा बचपन से ही उसका सब कुछ छीनता आया था, खिलौने, अच्छे नंबर, दोस्त और यहाँ तक की कंपनी की वारिस की हैसियत थी। जियांग परिवार में कोई उसकी बात भी सुनने को तैयार नहीं था।